श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं पहतारणं दातारं सर्वसम्पदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयभ्यो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलङ्गं सीतसमारभेतवामभागं पनुमहाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस अध्याय पिछले रविवार को अध्याय राम द्वारा अवधपुरी की श्रुति तक अध्ययन की थी। दोहा। सुमिरत राम ही तजहि जन तृणसम विषय विलास राम प्रिय जगजननी स्यकूचन आचरजतासु स्य लक्ष्मण जेहि विधि शुक्लहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहि पुरातन कथा काहिनी सुनहि लक्ष्मण सियस अति सुखमानी। जिन श्री राम के स्मरण करते ही मनुष्य विषय सामग्रियों तीन के समान त्याग देते हैं। सीता जी उन्हीं राम की स्त्री और संसार की माता है, इसलिए उनके लिए कुछ आश्चर्य नहीं है। जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख मिलता है, श्री राम जी वही करते हैं। श्री राम पुराणों की कथाएं कहते हैं, जैसे सीता और लक्ष्मण अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सूधि करहि तब तब बारी विलोचन भरहि सुमिर मातु पीतु परिजन भाई भरत स्नेह सेल सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभो होहि दुखारी धीरज धरहि कुसुमय विचारी लखी सिय लक्ष्मण विकल होई जाहि जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। प्रिया बंधो गति लखी रघुनंदन धीर कृपालु भक्त उरचंदन लोग कहन कुछो कथा पुनीता सोधि सुख लहा ही लक्षण अरुसेता। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंब और भाई भरत के प्रेम शिष्टाचार और सेवा का स्मरण कर कृपा सागर श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, पर कुछ समय विचार धैर्य धारण करते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों जने सब प्रकार व्याकुल हो जाते हैं। जिस प्रकार छाया व्यक्ति का अनुसरण करती हैं, स्त्री और भाई की यह दशा देखकर धैर्यवान कृपालु और भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी पवित्र कथाएं कहने लगते, जिसे सुनकर सीता और लक्ष्मण को सुख मिलता। दोहा। राम लक्ष्मण सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि बासव बस अमरपुर साची जयंत सने समीत। जोग वही प्रभु सिय लक्ष्मण ही कैसे पलक विलोचन गोलोक जैसे से वही लक्ष्मण सिय रघुवीर ही जी में अभी विवेक पुरुष सारी। यही विधि प्रभु बन वसहि सुखारी खग मृग सुरताप सहितकारी कहो राम बन गमन सुहावा सुनहो सुमंत अवध जिमि आवा। सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में इस प्रकार शोभा पाते हैं, जिस प्रकार इंद्राणी और जयंत सहित इंद्रपुरी में इंद्र निवास करते हैं। सीता और लक्ष्मण की रक्षा प्रभु इस प्रकार करते हैं, जैसे पल के दोनों आंखों की रक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की ऐसी सेवा करते हैं कि जैसे मूर्ख मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। इस प्रकार पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी श्री रामचंद्र जी वन में सुख से बसते हैं। राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब सुमंत अयोध्या में जैसे आए वह सुनिए। सुमंत लौटने पर सुमंत से क्या क्या हुआ वह कथा होने जा रही है। फिर निषाद प्रभु ही पूछा ये सचिव सहित
रथ देखे सी आई मंत्री, विकल विलोक निषादु कही न जाई। जस भयो विषादो राम राम सिया लक्ष्मण पुकारी, पर्यो धरनी तल व्याकुल भारी। देखी देखन दिशि है शिय नाही, जनु बीनु पंख विहंग अकलाही। निषाद श्री रामचंद्र जी को पूछा कर लौटे तो उसने आकर मंत्री सहित रथ को देखा। तब मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुमंत राम राम सीता और लक्ष्मण कहकर अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण की ओर देखकर ऐसे व्याकुल है मानो बिना डेन की पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न प्रियहि, जलमोचत लोचन बारी। व्याकुल भयो निषाद पति रघुबर बाजी निहारी। धरि धीरज तब कहई निषादो, अब सुमंत परिहरहु विषादो। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी बाम विधाता। विधि कथा कही कही मिदुबानी, रट बेटारियो बरवश आनी। शोक शीतल रत सकै नहा के, रघुबर विरह भी फिर उर्बा की। वे घोड़े न तो घास खाते हैं न जल पीते हैं, केवल आंखों से जल गिरा रहे हैं। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद बहुत व्याकुल हो गए। तब धैर्य धारण करके घुराज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब आप दुख त्याग दे। आप विद्वान और परमार्थ के ज्ञाता है। इस समय विधाता प्रतिकूल है, यह समझकर धैर्य धारण करो। गुहराज ने नाना प्रकार की कथाएं मीठी बानी से कहकर सुमंत को जबरदस्ती रथ पर लाकर बैठाया। शोक शीतल वे रथ नहीं चल सकते। हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी पीड़ा है। चरफराही मग चलही, न घोरे वन मृग मनहु। आनि रथ जोरे उटकी परही फिरी। हे रही पीछे राम वियोग विकल दुख पीछे। जो कछ राम लक्ष्मण वेदहि हिकरी हिकरी। हये हे रही तेहि बाजी विरह गति, कीमि कही जाति। बिनुमनि फनी कविकल जेहि भांति। घोड़े इधर उधर भागते हैं, रास्ता नहीं चलते, मानो रथ में जंगली जानवर जाते गए हैं। वे रुक जाते हैं और उलटकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। हे वे राम वियोग के कठिन दुख से व्याकुल है। जो मनुष्य राम लक्ष्मण सीता का नाम लेते हैं उन्हीं की ओर घोड़े हिकर हिकर कर देखने लगते हैं। घोड़े विरह से व्याकुल है, जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो रहा है। दो भायु निषाद विषाद, बस देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवकचारी, तब दिए सारथि संग। गहो सारथि फिर्यो पहुँचाई, बिरह विषाद वर नहीं जाई। चलो अब चलहि रथहि निषादा, होई छनहि छन मगन विषादा। सोच सुमंत विकल दुख देना, धीक जीवन रघुवीर विहना। रही न तहो अधम शरीरो, जसन लेओ विचुरत रघुवीरो। गुहराज निषाद सुमंत और घोड़े को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवक को बुलाकर सुमंत के साथ कर दिए। फिर सुमंत को थोड़ी दूर पहुंचाकर घुराज लौट आया। उसके विरह का दुख कहा नहीं जा सकता। निषाद रथ लेकर अयोध्या की ओर चले पड़े। वे प्रतिक्षण दुख में मग्न हो रहे थे। सुमंत जी व्याकुल और दुख से दुखी होकर सोचते हैं कि बिना रामचंद्र के इस जीवन को धिक्कार है, यह अधम शरीर अंत में न रहेगा। पर इसने श्री रामचंद्र के विछड़ते समय यश न लिया। भये अजस अब भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पायाना। आहा मंदमति अवसर चूका, अजहु न हृदय हो तदौ टूका। मीजे हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपनी धन राशि गबई। बिरीद बाधि बर वीर कहाई, चलो समर यश शोभट पराई। मेरे प्रणाम, मेरे प्राण अपयश और पाप के पात्र हो गए हैं, न जाने किस कारण से चले नहीं जाते। हाँ मंदमती हृदय राम, मंदमती हृदय, समय चुक गया, तू अब भी 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। सुमंत जी हाथ मलकर और माथा टिपकर पश्चाताप करते हैं, मानो किसी कंजूस ने धनराशि गवा दी हो, अथवा कोई अच्छा वीर यश पाकर और श्रेष्ठ वीर
कहलाकर जैसे युद्ध में भाग चला हो। दोहा भृप विवेक वेद विधि समात साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान करी सचेव सोचते ही भांति जिमि कुलिन ते साधु स जिमि कुलीन ते साधु सयानी पति देवता कर्म मन भानी हरे कर्म वश परिहरिना हो सचिव हृदयति में दारुण दाहो लोचन सजल ठीठ भई तोरी सुनई न श्रवण विलकमते भोरी सुकही अधर लागी महोलाटी दियो न जाई उर अवधि कपाटी विवरण भयो न जाई निहारी मारिसी मन हो पीता महतारी हानि गलानी विपुल मन व्यापी जमरो जमपुर पंथ सोच जी में पापी। जिस प्रकार कोई विचार बाण वेद का ज्ञाता वेद की सम्मति के अनुकूल चलने वाला सज्जन और ब्राह्मण धोखे से शराब पी ले और सोच करे, उसी प्रकार सुमंत जी सोच कर रहे हैं। जैसे किसी कुलीन प्रतिबता स्त्री को कामवश निज पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से सुसर्ग करना पड़े और उसके हृदय में कठिन जलन हो, वैसे ही सुमंत के हृदय में कठिन जलन हो रही है। सुमंत जी के नेत्र में जल भर रहा है, दृष्टि कम हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, हृदय व्याकुल है, बुद्धि भूल गई है, होठ सूख रहे हैं, मुख पर पपड़ी पड़ गई है और प्राण नहीं जाते। वह ऐसा सोच रहे हैं जैसे नरक के मार्ग में पापी सोचा करते हैं। बचन न आव हृदय पचिताये अवध काह में देख बजाई राम सहित रथ देख ही जाई सकुची मोहि बिलोकत सोई। सुमंत से बोला नहीं जाता। वे पश्चाताप करते हैं, मन में सोचते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या दिखाऊंगा, क्योंकि जो श्री राम रहित रथ को देखेगा वही मेरा मुख देखने से सकुचेगा। दोहा धाये पुछहि मोहि जब विकल नगर नर नारी उत्तर देव में सबहि तब हृदय वज्र बिठारी पूछहि दीन दुखित सब माता कहब कामेति नहीं विधाता पूछहि जब ही लक्ष्मण महतारी कहाई कवन संदेश सुखारी राम जननी जब आयहि धाई सुमिर वच्च जीमी धेनु लबाई पूछत उत्तर देव में तेहि मैं वन राम लक्ष्मण वेदहि। जब नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष मुझसे पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, तब मैं अपने हृदय पर बड़ा वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब मुझसे दीन और दुखित सब माताएं पूछेंगी कि राम कहाँ है हे विधाता, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता संदेश पूछेगी तब मैं कौन संदेश दूंगा। जब राम की माता कौशल्या दौड़ कर आवेगी, सीता को अपने बच्चे का स्मरण कर दौड़ी हुई आती है, तब मैं उनके पूछने पर यही उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए हैं। जोई पूछते ही उतरो देवा जाए अवध अब यह सुख लेवा पूछही जब ही राव दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ दीना देहि हो उत्तरो कवन सुख लाई आयहु कौशल कुबर पछुताहि सुनत लक्ष्मण सिय राम संदेशु त्रीन जीमी तनु परिहरि नरेशु। जो मुझसे पूछेगा उससे क्या उत्तर दूंगा। अब अयोध्या में जाकर ही सुख लूंगा। जब दुख से दिन राजा पूछेंगे जिनका जीवन श्री राम के अधीन है, तब मैं किस मुख से यह उत्तर दूंगा कि कुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया। श्री राम लक्ष्मण और सीता का इस समाचार सुनते ही राजा अपना शरीर तृण के समान त्याग देंगे। दोहा हृदय न विधरे ओ पंकजिमी बिचुरत प्रियतमनी जन जानत हो मोहि दिन विधि एहो जानता शरीर यही विधि करत पंत पछतावा तमाशा तीर तुरत रत आवा विदा किए करी विनय निषादा फेरे पाए परी विकल विषादा पेठत नगर सचिव सुख चाई जनो मारे सुगुरु बाभन गाई बेठी बिटप तर दिवस गावा साझ समय तब अवसर पावा। मेरा हृदय उस प्रकार फट नहीं गया जिस प्रकार आपने प्यारे जल के बिछड़ते ही कीचड़ फट जाता है। इससे मुझे जाना पड़ता है कि विधाता ने मुझे
यह इतना शरीर दिया है। इस प्रकार रास्ते में पश्चाताप करते रथ शीघ्र तमसा नदी के तट पर पहुंच गया। सुमंत जी ने विनती करके चारों निषाद को विदा कर दिया। वे प्रणाम करके लौट गए। नगर अयोध्या में प्रवेश करते हुए सुमंत ऐसा सोचे मानो ब्राह्मण और गाय को मारा है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बिताया। तब संध्या समय अंधेरे में उन्हें मौका मिला। अवध प्रवेशो किन्ह अधियारे, प्रेत भवन रथ राखे द्वारे। जीन जीन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचानी विकल लखी घोरे, गरहि गात जी में आंतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत निर्मी निगन जैसे। अंधेरे में सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ दरवाजे पर छोड़कर राजभवन में गए। जिन लोगों ने रथ के आने की खबर पाई, वे लोग राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ को पहचानकर और घोड़े को बेचैन देखकर लोगों का शरीर गलने लगा, जैसे धूप से ओले लगते हैं। नगर के सब स्त्री पुरुष ऐसे ही व्याकुल है जैसे जल के घट जाने से मछलियां। दोहा। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयोर निवास। नगर भयंकर लागते ही, मानु प्रेत निवास। अति आरत सब पूछहि रानी, उतरनु आव विकल भयवानी। सुनई शस्त्रवन नयन नहीं सूझा, कहो कहा निर्पिजे हिते ही बोझा। दासिनः दीकी सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गए लिवाई। जाये सुमंत दीक कश राजा, अमय रहित जनो चंद्र विराजा। मंत्री के आगमन सुनते ही संपूर्ण नरवास व्याकुल हो गया। सुमंत जी को नगर ऐसा भयंकर मालूम पड़ता मानो भूतों का डेरा है। अत्यंत दुखी से सब रानियां पूछती है, सुमंत जी से उत्तर नहीं देते बनता। बानी व्याकुल हो गए, न कान से सुनाई पड़ता है और न आंखों से दिखाई देता है। जब दासियों ने सुमंत जी को व्याकुल देखा, तब वे उन्हीं कौशल्या जी के भवन में लिवा ले गए। राजा इस समय केकई के यहाँ से आकर कौशल्या जी के भवन में थे। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलिन। लहये सास सोचे ही भांति, सुरपुरते जनु खसयो पयाति यायाति। लेत सोच भरी सीन चीन छाती, जनु जरी पंख पर्यो संपाते। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लक्ष्मण वेदहि। दशरथ जी विस्तर के बिना आभूषणों को उतार कर अत्यंत मलिन होकर पृथ्वी पर लेटे हैं। वे आहा भारी सांसें ले रहे हैं। उनको ऐसा शोक हो रहा है मानो ये आते सुरलोक से गिर पड़े। दशरथ जी शोक से प्रतिशन आह भरी सांसें लेते हैं मानो संपत्ति पाखों के जलने से गिर पड़ा है। राजा दशरथ राम राम और प्यारे राम कहते हैं, पूर्ण श्री राम लक्ष्मण और सीता कहते हैं। दोहा। देखि सचिव जय जीव कही, कीने हो दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल निपति, कहो सुमंत कह राम। भूप सुमंत लीन उर्लाई, बूढ़त कोच आधार पनु जनो पाई। सहित स्नेह निकट बिठारी, पूछत राहु नयन भरी वारी। राम कुशल कहो सखा स्नेही, कहो रघुनाथ लक्ष्मण वेदहि। आनहु फेर की बनहि सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाये। सुमंत जी ने राजा को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। उसे सुनते ही दशरथ जी व्याकुल होकर उठे और कहा, हे सुमंत कहो राम कहाँ है। हे सुमंत कहो राम कहाँ है। मेरे प्यारे राम कहाँ है। मेरे पुत्री के समान सीता कहाँ है। राजा ने सुमंत जी को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए मनुष्य को कुछ सहारा मिल गया। उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाकर राजा आंखों में जल भरकर पूछते हैं, हे प्यारे मित्र, श्री राम जी की कुशल कहिए। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ है। उन्हें लौटा लाए कि वन को चल गए। यह सुनते ही सुमंत की आंखों में जल भर आया।
शोक विकल पूनि पूछि नरेशु, कहो सिय राम लक्ष्मण संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी और सोचत राओ। राजा सुनाई दीन बनवासो, सोनी मन भयो न हर्ष हरासो। सो सूत विचुरत गए न प्राण, ओ पापी जग मोहि समान। शोकाकुल राजा दशरथ जी सुमंत से पूछते हैं कि आप श्री राम और उनकी जी का संदेह कहिए। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के रूपशील और स्वभाव का स्मरण कर मन में सोचते हैं। राजा सुनाकर वनवास दिया, जिसे सुनकर मन में प्रसन्नता या विषाद नहीं हुआ। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, इससे जुगत मेरे समान पापी कौन है। निकल गए, इससे जगत में मेरे समान पापी कौन है। दोहा। सखा राम सिय लक्ष्मण तहा, लक्ष्मण जह तहा मोहि पहुँचाओ। नाही त चाहत चलन, अब प्राण कहो मत भाओ। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राओ, प्रीतितम शोभन संदेश सुनाओ। करहु सखा सोई बेगी उपाउक्त, राम लक्ष्मण सिय नयन देखाउक्त। सचिव धीर धरे कह मितवाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। हे सखी, जहाँ रामचंद्र सीता और लक्ष्मण है वहाँ मुझे ले चलिए, नहीं तो मेरे प्राण अब चलने को उद्युत है। यह मैं ठीक कहता हूँ। राजा दशरथ जी सुमंत से बार बार पूछते हैं कि प्रिय पुत्र का संदेश सुनाइए। सुमंत, तुम शीघ्र ही कोई ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे राम लक्ष्मण और सीता को आंखों से देख लूं। सुमंत धैर्य धरकर मिट्टी बानी में बोले कि हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी है, वीर धीर धुरंधर और देवताओं के समान है। आपने सर्वदा साधु संतों की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म वश होए गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। सुख हसहि जरसु दुख बिलखारी, दोषमय धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छारी सोच सकल हितकारी। जीना मरना सुख दुख भोग हानि लाभ प्रिय का मेल और बिछोह, ये सब है गुसाई। काल और क्रम के बशीष बिना रोक टोक के रात और दिन की भांति हुआ करते हैं। मूर्ख सुख में प्रसन्न और दुख में विलखते हैं, परंतु पंडित सुख दुख में धैर्य धारण करते हैं। ज्ञान से विचार कर सोचे और छोड़ दीजिए, इसी में सब प्रकार की भलाई है। दोहा। प्रथम बास तमसा भयो, धूसर सुरसरी तीरे। नहाई राजे रहे जलपान करे, सिय सहित दो वीर। केवट किन्ह बहुत सेवकाई, सोयामिनी श्रृंगर गवाई। होत प्राता वट सिर मगबा, जटा मुकुट निज सीच बनवा। राम लक्ष्मण तब नाम मंगाई, सियहि चराई चरे रघुराई। लक्ष्मण धरे धून बान बनाई, आप चरे प्रभु आयसु पाई। विकल विलोकी मोह रघुबीरा, बोले मधुर वचन धीर धीरा। तात प्रणाम तात मन कहो, बार बार पद पंकज गयो। करब पाई परिविनय बहोरी, तात करे जनी चिंता मोरी। बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। पहला वास तमसा नदी के तीर पर, दूसरा गंगा जी के तट पर हुआ। फिर सीता जी के साथ दोनों वीर राम और लक्ष्मण स्नान किए और जलपान किए। मल्हा ने बहुत सेवा किया। श्री रामचंद्र जी ने उस रात को सिंहपुर में व्यतीत किया। फिर प्रातःकाल बट का दूध
मंगाकर सिर पर जटा मुकुट बनाई। तब निषाद ने नौका मंगाई जिस पर श्री रामचंद्र जी प्यारी जानकी को चराया, स्वयं भी चढ़ गए। आज्ञा पाकर लक्ष्मण धनुष बाण रख आप भी उस नौका पर चढ़े। श्री रामचंद्र जी मुझे विकल देखकर धीरज धर मीठी वचन से बोले, हे तात, मेरा प्रणाम पिताजी से कहिएगा और मेरी ओर से उनके चरणों कमलों में पकड़िएगा और पुण्य चरणों पर गिरकर यह प्रार्थना कीजिएगा कि हे तात, हमारी चिंता ना करे, आपकी कृपा और पुण्य के प्रभाव से बन के मार्ग से हमारा मंगल ही होगा। बोलिए प्रेम से श्री सीताराम भगवान की जय हो। छंद तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाए हो प्रतिपाल। आयुषो कुशल देख न पायो, ओने फेरे आयो। जननी सकल परितोषी करी परी पाई करी विनित घनी, तुलसी करी सोई यतन जैसी, विधि कौशल रह कौशल धनी। हे तात, आपकी दया से वन में जाकर भी मुझे संपूर्ण सुख मिलेगा। आपकी आज्ञा पालन कर कुशल से फिर आपका दर्शन करने आऊंगा। मेरी ओर से आप सब माताओं के पैर पकड़कर घनी प्रार्थना से संतोष दीजिएगा। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह सुमंत जी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुमंत जी, आप उन उपायों को करना जिनसे महाराज कुशल पूर्वक रहे। इस प्रकार से सुमंत जी को जब वापस लौट जाने को कहा प्रभु श्री राम जी ने, तब जाते जाते उनको यह भी बात कही थी कि जी आप मेरे पिता के समान हैं और आप मेरे जन्मदाता पिता के चरणों पर पकड़ कर मेरी ओर से यह विनती करके कहिएगा कि जी आपके आशीर्वाद और माताओं के आशीर्वाद से मेरी वनगमन की जो यात्रा है वो सफल जा रही है, वो मंगल जा रही है। कृपया करके उनको मेरे लिए चिंता ना करने को कहिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से माता पिता की जो महिमा है, उनकी जो आशीर्वाद का वर्णन है, कितनी सुंदर से सरल भाषा के माध्यम से सुमंत को एक ही शब्द में समझा दिया था। इसलिए हम बारंबार प्रति बार कहते हैं कि जी आप सेवा कार्य में करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, तो अवश्य ही आपका उद्धार, आपका मंगल होता है। बल्कि यहाँ पर श्री राम जी ने अपने माता पिता के चरणों में सदैव सेवा करते आए हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते आए हैं, कभी भी उनका आज्ञा की उल्लंघन नहीं करा है। इसलिए आज उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप उनके माता पिता को एक इतनी सुंदर मीठी वाणी से उन्होंने सम्मानित किया है। उनका आदर क्या है, उनका अभी तक महिमा का वर्णन क्या है। तो आज श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अध्याय राम द्वारा अवध की सुरती से लेकर अध्याय सुमंत से राम का कुशल कहना, उनके माता पिता के पास उनके कुशल मंगल की समाचार पहुंचना तक समाप्त हुई। पुनः रविवार को हम दूसरे अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। अब रामचरितमानस की जो महात्म्य है उसका पाठ होने के पश्चात यह संपूर्ण रामायण समाप्त होने जा रही है, इसके अध्याय। इसके साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो।